लोहान। और युवाओं का जो आज का जो युवा है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे वो पूरे देश की बात करें, विदेश जाने का एक जुनून है। तो सुरक्षित लाडला विदेश में पहुंचे और वो परिवार का सहारा बने, आपके प्रयास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँगा, यारी इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट भी, मैं यारी इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। यारी इंटरनेशनल अमेरिका की संस्था है, उनके जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर कश्मीर वहाँ। हाँ, मैं यारी इंटरनेशनल के साथ मिलकर यहाँ काम करता हूँ। यारी इंटरनेशनल 10 देशों में काम करती है, उसमें से एक देश हमारा भी है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो आपने पूछा कि हमारे प्रयास क्या रहेंगे हमारे नौजवान बच्चों के, हमारे नौजवान बच्चों के हमारी तरफ से यही प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से उन सभी भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो बच्चा 50-60 लाख रुपए दे के जा रहा है और वो रास्ते में गायब भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, और वहाँ जाके बहुत सारा प्रेशर भी रहता है काम करने का, क्योंकि 50-60 लाख रुपए दे के गया। मैं उन सभी भाइयों को आग्रह करूँगा, और कुछ बच्चे वहाँ जाके डिपोर्ट भी हो रहे हैं अंदर जाने के बाद। तो जब वो 10-15 100 में से 15 आदमी डिपोर्ट हो रहे हैं, तो कम से कम पहले ये आसान रास्ता है, लीगल रास्ता है, इसमें 5 साल का वीजा भी लगता है। तो क्यों नहीं आप हिम्मत सारण की कलायत में है ये जो ऑफिस है, आपने अभी देखा है, आज हमने इनॉग्रेशन किया है इनका, इसकी इस सुविधा का फायदा लिया जाए। हम इसमें 5.5 से 6 लाख रुपए का जो खर्चा है, इसी में आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी की फीस भी है, एम्बेसी की फीस भी है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने की फीस भी है, सिवाई साइटी की भी है, इसमें सारी सुविधाएं हैं। और इसमें यह भी है कि हमने जो लेना है, हमारा तेल पानी का खर्चा ना लगे हमारी जेब से, वो भी इसी के अंदर है। तो जब इतने कम पैसे में आपको सारी सुविधाएं ये हमारे हिम्मत सारण की दे रहे हैं कलायत में, तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और किसान की जेब पे भारी ना पड़े, किसान और मजदूर वो बेचारा आज की डेट में बहुत छोटी रोजगार है, और जो छोटा व्यापारी है वो भी कोविड की वजह से आज बड़ा परेशान है, घर में बीमारियां हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बीमार पड़े हैं, स्ट्रेस में है, कम पैसा है, अपनी जमीन बेचने को मजबूर, अपनी दुकानें बेचने को मजबूर है। मैं उन सभी भाइयों को आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस पे आइए और कलायत में हमारे हिम्मत सारण जी से मिलिए और इसका फायदा लिए। देखिए, 50-60 लाख रुपए का जो ब्याज है ना, वो 6 महीने का ब्याज इतना हो जाता है जितना हम सर्विस दे रहे हैं। और हम और लोगों से ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी टीम है, और हम जो फार्म भरेंगे, उनके जो कागज़ की तैयारी करेंगे, और लोगों से ज़्यादा हमारे वीज़ा लग भी रहे हैं, उनका कारण यही है कि हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से काम करना जानते हैं। हम उन बच्चों को सिखाएंगे बहुत तरीके से, हम उनकी तैयारी भी करवा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विस पे है। लोहान जी, यूनिवर्सिटियां हैं जो बच्चों की, उसके चयन को लेकर असमंजस रहता है युवाओं में, उनका एक कसौटी भी आप बताएं, उनको स्पष्ट भी करें कि वो भ्रम में ना आए, और किस तरह जिस प्रकार उनका क्राइटेरिया होता है कि टॉप 10 की यूनिवर्सिटियां हैं या सेकंड स्तर की हैं, उस स्थिति को भी स्पष्ट करें। हमारे पास 14 यूनिवर्सिटियां, और मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि पूरे हरियाणा में जितने भी भाई है ना, किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है ही नहीं। हमारे पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटियां है, इसलिए हमारे रेट भी कम है। दूसरा, हम कमीशन का पे काम नहीं करते कि 30 लाख रुपए की बता दिया फीस, हमने कमीशन नहीं खाना। हमारी जो 5-6.5 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी है ना, वो अमेरिका की टॉप 4 में है। और टॉप 1 यूनिवर्सिटी, अगर MBA का उदाहरण देता हूँ, जो टॉप 1 में है उसका 1 करोड़ रुपए का साल की फीस है, और जो टॉप 4 में है वो हमारे पास दोनों की दोनों यूनिवर्सिटियाँ, उसकी 4 लाख रुपए की एक सेमेस्टर की फीस है। तो बच्चे ने खुद देखना, मैंने जो चूज किया ना, वो इसलिए की है कि हमारा जो किसान है, देहात का बच्चा है, वो कामयाब थोड़े से थोड़े पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे करे, ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैसे पहुँचे, वो व्यवस्था करके आए। हमने पैसा कमाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, पैसा बचाने की तरफ ध्यान दिया है। और हमारे किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, मैंने परसों एक रोहतक व्यापारी मिला था, रोने लग गया वो। कोविड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और फादर बीमारी में उसको पैसे लग गए। वो तो छोटा आदमी से बड़ा आदमी है, दिक्कतें सबको सामान्य होती जब दिक्कतें होती है।
तो उन सब के लिए ही एक ये चीज है। मैंने वहां देखा है जाके, वहां जाके भी कोई अगर आदमी ये सोचे कि मैं सफेद कोलर में रह लूंगा और काम कम करूंगा तो वो कामयाब नहीं है। आपके माध्यम से यही बात कहूँगा कि जो आदमी हमारे से संपर्क करना चाहता है वो वहां जाके अगर 100% अपने आप को देर काम करे तो ही आप आना, अन्यथा हम भी फालतू की बातें करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हम सिर्फ अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए बैठे और उनको सिखा रहे हैं। और यहाँ से जाने के बाद आपने कहाँ उतरना है, आगे जाके किससे संपर्क करना है, वो भी बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरे पास 8-10 दिन में बहुत से टेलीफोन आए, उनमें बहुत से बच्चों ने यही कहा कि जी हमारा अमेरिका का वीजा लग भी गया था लेकिन एयरपोर्ट से वापस आ गए। तो वो परेशानियां भी शायद उन भाइयों को नहीं पता कि ये क्यों आए, लेकिन हमें पता वो क्यों आए। हमारा केस जो भी होगा वो अमेरिका के एयरपोर्ट से वापस नहीं आ सकता, वो प्रबंध हमारे पास है सारा। अवधारणा रहती है लोहान जी की वहाँ जो बच्चे हैं या बेटियां हैं वो विदेश में जो जाते हैं तो उनका शोषण होता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देखो सबसे पहले आपके माध्यम से ये बता दूं कि मेरे को ये मत समझना कि मैं हिंदुस्तान का नहीं, मैं बिल्कुल हिंदुस्तान का, प्योर हिंदुस्तानी और हिंदू, और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, यहाँ हो सकता है कि हम ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये चमार जाति से या मुसलमान है, ये चीजें हमारे देश में ज्यादा है, ये होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन उस देश में बहुत गजब की चीज देख के आऊंगा, अगर 50 आदमी खड़े तो 30 आदमी वहाँ अलग अलग देशों के, और वो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता दूं कि उस देश का नागरिक आपको बहुत इज्जत की नजर से देखता है और वो अपने अंदर फील करता है कि ये आदमी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे 18-18 घंटे ट्रकिंग लाइन में काम करते हैं, तो 18 घंटे काम करके क्या उस देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही? तो वो लोग हमारे बच्चों को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं। और जैसे लड़कियों के बारे में आपने बात की कि वहाँ किसी भी लड़की को आप किसी भी रास्ते चलती को या कोई गाड़ी में बैठी हो, आप कुछ उसको बोल ही नहीं सकते। वहाँ का जो कानून है वो बहुत ज्यादा सख्त है। अगर किसी लड़की ने कुछ बोल दिया, उसकी शिकायत कर दी, तो ये समझ लो कि पूरी जिंदगी जेल में उसने काटनी पड़ेगी। तो इसलिए 10 लड़कों में भी एक लड़की अकेली रह सकती, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 12 बजे 1 बजे जैसे अपने 20-30 साल पहले हम देखते थे जब छोटे थे कि दिन रात कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था, बच्चे जा रहे थे तो कोई बोलने वाला नहीं था, बड़ी शर्म थी। अब वैसे उतनी ज्यादा नहीं रही, आप बुरा मत मानना इस चीज के लिए। लेकिन वहाँ आज भी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे लड़कियां गाड़ी लेके जा रही है दूर दूर तक, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई हाथ करने वाला भी नहीं है। तो हम इस संक्षेप में आपसे ये भी चाहेंगे कि आईलाइट्स है या पीटी है, बच्चे कितने मार्क्स को विटेंस करें कि उससे वो वहाँ जाने का उनका रास्ता आसान हो जाए? हाँ, देखिए आईलेट्स में मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए और पीटी में मिनिमम 55 स्कोर होना चाहिए। वो आदमी वहाँ एडमिशन लेने के लिए योग्य है। जो भी बच्चा ये एलिजिबिलिटी पूरी कर रहा है और +2 और BA पास है तो हिम्मत से मिलिए कलायत में, आपको 100% बढ़िया रिजल्ट हम देंगे। और किसी भी तरह की कोई परेशानी हमने हमारे से पूछनी है, वो तो किसी भी एजेंट के पास गया हो, हम एजेंट नहीं है, हम तो एक सेवक हैं। कोई भी भाई किसी के भी पास गया है और उसने कोई चीज पूछनी भी है, जब से दूसरे एजेंट से काम करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे से पूछ सकता है, हमारे से गाइड ले सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं। और वहाँ जाने के बावजूद भी आपके माध्यम से कुछ बच्चे वहाँ चले भी गए और 30 लाख रुपये साल की फीस में उन्होंने वहाँ एडमिशन ले रखा। वो बच्चा भी अगर वहाँ ट्रांसफर लेना चाहता है और 8 लाख रुपये यूनिवर्सिटी साल की में लेना चाहता है, मैंने अभी 2-3 बच्चों का करवाया है, तो 22 लाख रुपये उनका बचा भी साल का, वो सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है और वो पैसा भी आपको यूनिवर्सिटी से हम वापस करवा देंगे। रोहन जी, जो आज का युवा है आज डोंकी मार कर जाता है, उनको संदेश कह रहे हैं? डोंकी वालों को तो सबका संदेश ये है कि यहाँ से चलता है ना, सभी से वो समझो के एक घिरा हुआ है और उसकी जान जोखिम में है। डोंकी वाला यहाँ तो 50 लाख रुपए दिए 8-8 महीने में पहुंचता है और इन रस्तों से नहीं जाता। आपको मैं पूरी डिटेल बता भी रखना बहुत लंबी है। और लास्ट के दिन तो 10 दिन कोई भी आदमी है उसको 10 दिन भूखा रहना ही रहना पड़ता है। अगर वो बीमार हो गया तो डॉक्टर उसका गला रेत देता है
या गोली मार देता है, और फिर अगर वो सफल भी हुआ अंदर जाने में तो 100 में से 15 आदमी डिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस नुकसान से बचिए, इसीलिए तो हमने काम शुरू किया है। हमने यहाँ टाका डालने के लिए काम नहीं किया। हमारा काम भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। और अमेरिका में बड़ा 2 हॉस्पिटल है हमारे, मेरी सिस्टर भी कनाडा में 6 हॉस्पिटल है, बादाम के बाग है, हमारे पास सारी चीजें हैं। लेकिन हमने सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, हमारे अंदर एक चीज थी कि हमारा किसान और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा कैसे कामयाब हो, इसीलिए हमने सारा काम किया। नहीं तो मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं सभी भाइयों के, पूरे इंडिया से बहुत से टेलीफोन आए कि भाई साहब रेट तो 25 लाख का है, रेट 50 लाख का है, आप रेट क्यों खराब कर रहे हो, हमारे पेट पे लात मार रहे हो। मुझे लगा कि हमारा तो किसान का बच्चा है, हमारा किसान परिवार और मजदूर परिवार है, उसके पेट पे लात ज्यादा है, इसलिए हमने स्टेप उठाया, हमने उनकी परवाह नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि आसान रास्ता, साफ रास्ता, कम से कम पैसे में रास्ता सिर्फ गोल्डन टाइल्स पे और हिम्मत सारण जी कलायत पे है। आप आइए और इसका आनंद लीजिए, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। धन्यवाद।